साथियों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में एक बहुत ही बेस्ट योजना बिहार सरकार के तरफ से चलाई जा रही है, जिस योजना का नाम है बिहार महिला रोजगार योजना। साथियों इस योजना के तहत बिहार सरकार सभी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दे रही है और ये जो राशि है ये इसी महीना के सितंबर महीना 2025 में ही ये राशि उनके खाते में प्राप्त हो जाएंगे और इस राशि से अपना जो भी रोजगार करना है सभी महिलाएं जो हैं रोजगार कर पाएगी। साथियों मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि जैसे ही ये फॉर्म चालू हो जाएंगे मैं आप सभी को लेकर के एक नया वीडियो आ जाऊंगा जिसमें आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ फॉर्म जमा करना है, साथ ही साथ 10,000 रुपया कब तक मिलेंगे, ये सारी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो डालूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम ज़्यादा लेट न करेंगे, बात करेंगे मुद्दे की। बात करते हैं कि फॉर्म जो है कैसे भराएगा और कहाँ ये उपलब्ध होगा और कहाँ जमा होगा। साथियों मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्म का नियम है वो 2 तरीके का है। पहला बात कि ये जो शहरी क्षेत्र में इसका फॉर्म भराएगा जो ऑनलाइन के माध्यम से भराएगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र में फॉर्म जो है अभी चालू हो गया है वो जो है आपके जो ग्राम में जीविका मित्र होते हैं यानी सीएम दीदी होती है। आप कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोग जीविका में जुड़े होंगे यानी 10 रुपये का बचत करते होंगे समूह में। समूह क्या होता है, जैसे समूह में आकाश जीविका स्वयं सहायता समूह हो गया, इस तरह से ये मेरे यहाँ के मैं समूह का नाम बता रहा हूँ, आपके यहाँ क्या है ये नहीं है, मैं अपना देख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह से नाम होते हैं, नाम कोई एक नहीं रह सकते हैं, नाम कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ समूह चलता होगा, इस समूह में नाम भी होगा इस तरह से। तो जो सीएम दीदी है यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर जो दीदी है उन्हीं के पास अपना ऑफलाइन फॉर्म देना है। तो जैसे ही वो दीजिएगा सीएम दीदी फॉर्म कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके वो आपके क्लस्टर लेवल या ब्लॉक लेवल तक वो पहुंचा देगी और आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा, जिससे कि आप सरकार का लाभ उठा सकेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि मैं तो जीविका में नहीं जुड़ा हूँ, मेरा क्या होगा। साथियों मैं बता दूं कि ये जो है सभी के लिए है, जो जीविका में जुड़े हैं वो भी, जो जीविका में नहीं जुड़े हैं वो भी। लेकिन इसका क्राइटेरिया है कि अगर आप जीविका में नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए एक फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा और उस फॉर्म के साथ उस सीएम दीदी को देना पड़ेगा, तभी आप उस समूह में जुड़ पाएंगे। और जैसे ही जुड़ेंगे आपको जीविका में वो फॉर्म ऑफलाइन जमा हो जाएगा और वो क्लस्टर लेवल या ब्लॉक लेवल तक चला जाएगा और वहाँ से वेरीफाइड होकर के आपके ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आप 10,000 रुपये के जो फ़ायदा लेना होगा उस फ़ायदा को ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होगा, यानी इसी महीना में वो पैसा आएगा, क्योंकि सरकार जो है जीविका निधि फंड में ये पैसा को डाल चुकी है, इसीलिए ये जो पैसा है बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, तो फटाफट अपना फॉर्म जो है आप जल्दी से भर दें। और ये जो पैसा है ये स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही है, यानी आपको रोजगार करना है और जैसे ही रोजगार करिएगा और अपने रोजगार को बढ़ाइएगा, इसका 6 महीना के बाद टीम आएगी और आकलन करेगी आपने क्या किया है। और जैसे ही आकलन करके आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो ये 2 लाख रुपया और सरकार देगी। और शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो उनके लिए पोर्टल अभी जारी हो रहा है, बहुत ही जल्द पोर्टल जारी हो जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन भी फॉर्म लेना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन आप कर पाएंगे आपके खाते में ये पैसा चली जाएगी। साथियों आप सभी को मैं बता दूं कि ये सबसे ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो खाता आपका होगा वो आधार से सीडेड होना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि आपके अकाउंट आधार से सीडेड का मतलब होता है, देखिए आजकल जो भी खाता होते हैं वो खाता बिना पैन और बिना आधार के नहीं खुल रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपके खाते जो है आधार से सीडेड होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे आधार सीडेड और आधार लिंकिंग दोनों अंतर है। आधार सीडेड दूसरा चीज़ है और आधार लिंकिंग दूसरा चीज़ है। साथियों आप कितना हो भी खाता खुलवाइए, 2, 4, 5, 6, 10 जो भी खाता आप खुलवाए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आधार सीडिंग जो होती है वो किसी एक ही बैंक में होती है। इसलिए आप फॉर्म जमा करते हैं उससे पहले आप अपने बैंक में इस चीज़ को पता कर लें कि हमारे आधार से कौन सा खाता सीडेड है। ठीक है ना, जैसे ही जो खाता सीडेड होगा उसी खाता को आप दीजिएगा
तो सरकार आसानी से उसमें पैसा डाल पाएगी, अन्यथा हो सकता है कि आपके पैसा नहीं आए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए जो दीदी जीविका में नहीं जुड़ी है उसके लिए कौन से फॉर्म है और जो जुड़ी है उसके लिए कौन से फॉर्म है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस पर हम बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने गूगल क्रोम में चले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा और जैसे ही गूगल क्रोम आएंगे यहाँ इंटरफेस आएगा। यहाँ सरकारी रिजल्ट आपको टाइप कर देना है, इस तरह की इंटरफेस आएगा। आप वहाँ से खोलेंगे, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको देखना है कि सरकारी योजना का इसमें भी दिया हुआ है। ये सरकारी रिजल्ट का है, उसमें जिसे बहुत सारे बहाली का भी दिया रहता है उसमें ये, क्योंकि ये सरकार का योजना है तो सरकारी योजना का दिया हुआ है। तो आप नीचे देख सकते हैं आप महिलाओं के लिए, जीविका महिलाओं के लिए। तो ये जो थोड़ा सा नीचे आप आइएगा तो जीविका से जुड़ी दीदियों के लिए यहाँ जैसे क्लिक करिएगा ये आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अनुलग्न 1 फॉर्म है ये, जो जीविका में जुड़ी हुई है। ये जो फॉर्म जीविका में जुड़ी हुई है उस दीदी के लिए है जो अपना आधार और बैंक के डिटेल्स दे करके और ये फॉर्म को अप्लाई कर देगी। तो ये जीविका में जुड़ी हुई दीदी के लिए अनुलग्न 1 फॉर्म है। और जो दीदी जीविका में नहीं जुड़ी है उसके लिए क्या है, वो टेंशन में पड़ी होगी, तो इसके लिए एक और फॉर्म आ रहा है अनुलग्न 2 का फॉर्म, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दीदी जीविका में नहीं जुड़ी है यहाँ से अनुलग्न इसी में है, 4 पेज का ये पन्ना है अनुलग्न 2, यानी ये फर्स्ट और सेकेंड। पहले इसको सदस्यता लेना पड़ेगा अनुलग्न 2 फॉर्म भर करके, जो दीदी नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो फॉर्म हैं आप ले करके अपना भर देगी और भर करके जीविका मित्र के पास दे देगी और जैसे ही भर देगी ये वहाँ से जुड़ जाएगी और इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। अगर आप लोग से यह फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा तो मैं अपने बायो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके इस फॉर्म को आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करके आसानी से उसको निकलवा करके दे सकते हैं। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।